गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में हाशिए पर थे। 10 जनपद से पहले दिल टूटा, फिर दूरी बढ़ती गई। पहले ये दूरी 1 हाथ, फिर 2 हाथ, अब ये कह लीजिए कि दूरी इतनी बढ़ गई है कि हाथ का साथ अब छोड़ना पड़ गया। शॉकिंग ये नहीं है कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से आजाद हो गए हैं, बल्कि शॉकिंग ये है कि जाते जाते उन्होंने राहुल गांधी और गांधी परिवार पर सीधे सीधे हमला बोला है। 5 पन्नों का इस्तीफा उन्होंने सोनिया गांधी को दिया है। पूरा पन्ना तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन इसमें जो मुख्य बातें हैं, जो उन्होंने मुख्य बातें लिखी है, वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। राहुल गांधी की पार्टी में एंट्री के बाद से उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी की पार्टी में एंट्री के बाद से पार्टी के सलाहकार तंत्र को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। सीनियर नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया है। चापलूस नेताओं की फौज कांग्रेस में खड़ी हो गई है। राहुल गांधी के बॉडीगार्ड, ये आरोप बहुत बड़ा है, राहुल गांधी के बॉडीगार्ड और पीए सियासी फैसले लेते हैं। गुलाम नबी आजाद ने सबसे गंभीर आरोप ये लगाया है कि राहुल गांधी का व्यवहार बचकाना रहा है, जिससे पार्टी को सीधा सीधा नुकसान पहुंचा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय का जिक्र किया है कि जब अध्यादेश को सार्वजनिक मंच से राहुल गांधी ने फाड़ दिया था, उनकी अपरिपक्वता को दिखाता है। इससे 2014 में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। ये राहुल गांधी पर उन्होंने निशाना साधा है। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि साल 2014 से लेकर अब तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 49 चुनाव लड़े, जिसमें से कि 30 में से उन्हें हार मिली है। गुलाम नबी आजाद ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा है कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस जोड़ो यात्रा शुरू करनी चाहिए। उन्होंने आगे लिखा है कि कांग्रेस को जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती और पार्टी का जो अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो एक कठपुतली की तरह होगा। ये गुलाम नबी आजाद ने अभी से कह दिया है। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर प्रदेश कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन आजाद अध्यक्ष बनाए जाने के 2 घंटे बाद ही पद से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि ये मेरा डिमोशन है। आजाद के साथ कांग्रेस ने हाल के कुछ महीनों में कैसा व्यवहार किया, आइए आपको हम ये समझाते हैं। जनवरी 2021 में वो राज्यसभा से रिटायर हुए थे। राज्यसभा से नेता प्रतिपक्ष का पद भी उनके हाथ से चला गया। उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस उन्हें दोबारा राज्यसभा भेजेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने उन्हें दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा। फरवरी 2021 में G23 के नेताओं के साथ मिलकर उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया था। इससे भी कांग्रेस के जो आला कमान, जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी, नाराज हुए थे। 5 राज्यों में जब अप्रैल 2021 में चुनाव हुआ था, बंगाल और असम समेत, तो उस समय भी आजाद को स्टार प्रचारक वाली लिस्ट से बाहर कर दिया गया था, उसमें शामिल नहीं किया गया था। जुलाई 2021 में कांग्रेस ने उन्हें जम्मू कश्मीर प्रदेश कमेटी का कमान संभालने का ऑफर दिया, लेकिन वो नहीं माने। अगस्त 2022 में, यानी कि हाल ही में, उन्हें कांग्रेस ने कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया, लेकिन 2 घंटे के अंदर ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एक तरफ गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस लगातार इग्नोर कर रही थी, लगातार उनका सम्मान नहीं कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से उनकी करीबी बढ़ रही थी, या यूं कहें कि बीजेपी के नेता उनकी तारीफ कर रहे थे और उनका ख्याल भी रख रहे थे। राज्यसभा से जब वो रिटायर हो रहे थे तो पीएम मोदी ने उस समय राज्यसभा में भावुक भाषण दिया था और वो भावुक हो गए थे बोलते बोलते। वहीं साल 2021 में मोदी सरकार ने गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण से सम्मानित किया था, जो कांग्रेस के कई नेताओं को अच्छा नहीं लगा था, उनके मन में खटका था और कई कांग्रेसियों ने तो आजाद से ये तक कह दिया था कि सम्मान को वो ना लें, उसको स्वीकार ना करें। गुलाम नबी आजाद कितने बड़े नेता थे, आइए अब आपको हम ये भी समझा देते हैं। ये 2 साल तक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 37 साल तक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय मंत्री का पद भी ये संभाल चुके हैं। 3 साल तक जम्मू कश्मीर का ये मुख्यमंत्री रहे हैं। 7 साल तक जम्मू कश्मीर में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी ये निभा चुके हैं। आजाद केवल कश्मीर के नेता नहीं थे, एक बार वो महाराष्ट्र के वासिम से लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे और वहां से उन्हें जीत मिली थी। तो आप समझ सकते हैं कि गुलाम नबी आजाद कितने बड़े नेता थे, लेकिन कांग्रेस ने ना ही उनके कद का ध्यान रखा और ना ही उनके अनुभव का सम्मान किया, और इसका नतीजा ये निकला कि कांग्रेस ने अपने एक मजबूत सिपाही को खो दिया है। आजाद के इस्तीफे से जनता के बीच कांग्रेस की छवि को भी नुकसान पहुंचेगा। इससे 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।